कि हम मुस्लिम समाज मोदी क्या उसके बाप से भी नहीं डरते हैं, तो दोबारा हमें मोदी और बीजेपी से डराने की कोशिश मत करना। ममता बनर्जी और उनके चमचों को यह कहना चाहता हूं, घटिया स्कूल चाहिए कि ओवैसी स्कूल चाहिए? तो घटिया सरकारी अस्पताल चाहिए या ओवैसी अस्पताल चाहिए? वोट आप लोग देंगे टीएमसी को और आपको हॉस्पिटल स्कूल चाहिए ओवैसी। इंशाअल्लाह बंगाल के लोग इमाम को वोट करेंगे, ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे, इमाम की सरकार अब बंगाल में बनेगी इंशाअल्लाह। और ममता बनर्जी एक फेलियर पीएम है जो मोदी से डरा डरा कर, मुसलमानों को डरा डरा कर हम लोगों से वोट ले रही है, क्योंकि उनके अंदर घमंड, तकब्बुर घुस चुका है। आपका एक वोट डिसाइड करेगा कि बंगाल का भविष्य क्या होगा, कि मुस्लिम सीएम बने या पीएम बने। मुद्दा यह है, जिन लोगों ने तुम्हें कुर्सी पर बैठाया है, तुम्हारी सरकार बनाई है, तुम्हें सीएम बनाया है, वही लोग तुम्हारी कुर्सी के चार पाए को तोड़ देंगे और दोबारा कभी तुम्हें सीएम बनने नहीं देंगे। कि बिना इमाम के समर्थन से न बंगाल में सरकार बनेगा, न यूपी में सरकार बनेगा, न बिहार में सरकार बनेगा, न गुजरात में सरकार बनेगा, न मध्य प्रदेश में सरकार बनेगा। और जिस दिन न हिंदू को मुसलमान से डरने की जरूरत है, न मुसलमान को हिंदू से डरने की जरूरत है, ये तकब्बुर इंशाअल्लाह एक दिन ममता बनर्जी को भी ले डूबेगा। क्योंकि उनको समझना चाहिए, जब बंगाल में कांग्रेस को लोगों ने खत्म किया, सीपीएम को खत्म किया, तो ममता बनर्जी कौन खेत की मूली? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं और आप सब इसलिए यहाँ पर जमा है क्योंकि हम सबको अपने मुस्तकबिल की चिंता है। क्योंकि 15 साल से जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल पर राज कर रही है, उसने सिर्फ बंगाल को ही बर्बाद नहीं किया है, बल्कि स्पेशली पश्चिम बंगाल के अंदर रहने वाले मुस्लिम समाज को बर्बाद कर दिया। ना अच्छा स्कूल दिया, ना कॉलेज दिया, ना हॉस्पिटल दिया, ना इंस्टीट्यूट, और रोजगार तक नहीं दिया। ममता बनर्जी ने कहा था मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, वो भी उन्होंने नहीं कहा। चलो ठीक है, तुमने स्कूल नहीं दिया, कॉलेज नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, यहाँ के लोग बाहर जाकर रोजगार करते हैं, घर से दूर, माँ बाप से दूर, बाल बच्चों से दूर, बीवी से दूर, क्योंकि ममता बनर्जी ने रोजगार नहीं दिया। लेकिन वक्फ बिल का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। वक्फ की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, मस्जिद की जमीन, मदरसा की जमीन को बचाना, और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा ममता बनर्जी की थी, क्योंकि ममता बनर्जी को आप सब एक तरफा वोट करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी वक्फ बिल का विरोध करने की जगह वो विरोध करने वाले को धमकी दे रही है, और ये बहुत टेंशन वाली बात है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा यह कौम मुर्दा है कि जिंदा है। आप सब मुझे बताइए, क्या आपको घटिया स्कूल चाहिए कि ओवैसी स्कूल चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए आवाज में। घटिया स्कूल चाहिए कि ओवैसी स्कूल चाहिए? आपको घटिया सरकारी अस्पताल चाहिए या ओवैसी अस्पताल चाहिए? आपको यहां पर खंडर वाला इंस्टीट्यूट चाहिए या ओवैसी इंस्टीट्यूट चाहिए? तो अगर आपको अच्छा स्कूल चाहिए, जैसा स्कूल हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया है, तो वो कैसे बने? अगर आपको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, जैसा हैदराबाद में ओवैसी साहब ने बनाया, तो वो आपको कैसे मिलेगा? वोट आप लोग देंगे टीएमसी को और आपको हॉस्पिटल स्कूल चाहिए ओवैसी, तो ये कैसे होगा? उसके लिए आपको वोट करना पड़ेगा। जब तक आप सरकार से सवाल नहीं पूछ लेते, जब तक आप सरकार के आंख में आंख डाल के अपना हक नहीं मांग लेते, इमाम को वोट देकर टीएमसी को उसकी औकात नहीं दिखा देते, तब तक आपको अच्छा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं मिल सकता है। याद रखिए, जैसे 15 साल से ममता बनर्जी बीजेपी से डरा डरा कर, मुसलमानों से वोट ले लेकर वो सीएम बन रही है और सरकार बना रही है। अगर आज आप सब नहीं जागे, अपने अंदर के ईमान, हिम्मत, जज्बात को नहीं जगाया, और बार बार बीजेपी से डर कर, डरा कर ममता बनर्जी और टीएमसी को वोट देते रहे हैं, तो जैसा आज स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की कमी से आप जूझ रहे हैं, आपकी नस्ल भी इस कमी से जूझेगी। जैसा आप गुलामी कर रहे हैं, आपकी नस्ल भी गुलामी करेगी। तो आपको गुलामी करना है या फिर आजाद रहना है? आपके नस्ल को गुलाम बनाना है या आजाद रखना है, ये आपको चुनना पड़ेगा। आप बंगाल में रहते हैं, मैं भी बंगाल में रहता हूं। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग आइए, कुर्सी में बैठिए, कुर्सी को भरिए। आपकी बात सिर्फ यहां तक नहीं रहेगी, ये जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे भारत
और दुनिया के कई ऐसे कंट्री है जो इस वीडियो को देखेंगे, तो बराए मेहरबानी आप आइए और बैठिए। तो मुद्दा हमारा ये नहीं है कि मुस्लिम सीएम बने या पीएम बने, मुद्दा ये है कि जिसको हम लोग वोट दे रहे हैं वो हमें रोजगार दे रहा है या नहीं दे रहा है। और ममता बनर्जी एक फेलियर पीएम है जो मोदी से डरा डरा कर, मुसलमानों को डरा डरा कर हम लोगों से वोट ले रही है। तो मैं आप सबके लिए, आप सबकी आवाज बनते हुए ममता बनर्जी और उनके चमचों को यह कहना चाहता हूं कि हम मुस्लिम समाज मोदी क्या उसके बाप से भी नहीं डरते हैं, तो दोबारा हमें मोदी और बीजेपी से डराने की कोशिश मत करना। हम एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। ममता बनर्जी को पहला बार जब बंगाल के लोगों ने वोट किया तो मोदी को हराने के लिए वोट नहीं किया था। तब बंगाल में कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, बंगाल में सीपीएम की सरकार थी। लोग सीपीएम से पक गए थे, ऊंच गए थे। और ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि वह मुस्लिम समाज को 14% रिजर्वेशन देंगी। तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो महाराष्ट्र में जाकर काम करते हैं, गुजरात में जाकर काम करते हैं, हरियाणा में जाकर काम करते हैं, उनको लगा कि ममता बनर्जी अब बंगाल के लोगों को रोजगार देंगी और हम अब अपने परिवार को छोड़कर दूसरे किसी राज्य में धक्का नहीं खाएंगे। लेकिन जब ममता बनर्जी को मुसलमानों ने वोट दिया, पहले 5 साल उन्होंने रोजगार नहीं दिया, फिर आने वाले 10 साल और 15 साल तक वो बीजेपी से डरा डरा कर वोट मांगती रही। और हम और आप जैसे लोग बंगाल छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। भाई ये बंगाल हमारा है, ये धरती हमारा है, ये जमीन हमारा है, यहां घर हमारा है। तो काम करने हम बाहर क्यों जाएंगे? क्यों हम बंगाल के लोग महाराष्ट्र में काम करने जाए? क्यों हम बंगाल के लोग गुजरात काम करने जाए? क्यों हम बंगाल के लोग हरियाणा काम करने जाए? क्यों? क्योंकि यहां की सरकार खराब है, यहां की सरकार बेकार है, यहां की सरकार लोगों को नौकरी देने के लिए सक्षम नहीं है। एक भ्रष्टाचार वाली सरकार, एक करप्ट वाली सरकार हम बंगाल के जनता को वो रोजगार नहीं दे पाएगी। तो अब 15 साल के इंतजार के बाद जब बंगाल के लोगों ने देख लिया कि ममता हो या मोदी हो, कांग्रेस हो या सीपीएम हो या दिगर कोई पार्टी हो, वो बंगाल को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा अब आने वाले जो भी इलेक्शन होगा, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या पार्षद इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में इंशाअल्लाह बंगाल के लोग एमआईएम को वोट करेंगे, ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। एमआईएम की सरकार अब बंगाल में बनेगी इंशाअल्लाह। और जिस दिन भारत में, बंगाल में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर एमआईएम को वोट किया, एमआईएम को 100 विधायक अगर जिता कर दे दिए, तो यकीन मानो बंगाल के 30-32 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हालात पैदा होंगे, इतने रोजगार मिलेंगे, इतना फैक्ट्री खुलेंगी, इतना जॉब मिलेगा कि फिर कभी कोई इंसान अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने पर मजबूर इंशाअल्लाह नहीं होगा। उसके लिए आप सबको मदद करने की जरूरत है। आपका एक वोट डिसाइड करेगा कि बंगाल का भविष्य क्या होगा। अगर इस बार भी आपने टीएमसी को वोट किया तो फिर से आपको बाहर काम करना पड़ेगा। अगर बीजेपी को वोट किया तो जैसा गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश बर्बाद है, वैसा बंगाल भी बर्बाद हो जाएगा। सीपीएम को वोट किया तो सीपीएम ने क्या कुछ किया है वो हम सब ने देखा है। कांग्रेस को वोट किया तो कांग्रेस से बड़ा मुसलमानों के दुश्मन कोई पार्टी नहीं। एमआईएम इकलौती ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पर नहीं बल्कि कर्म के नाम पर आपसे वोट मांग रही है, संविधान के नाम पर आपसे वोट मांग रही है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट के नाम पर वोट मांग रही है। और आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक इस वीडियो को शेयर किया जाएगा, और अगर ममता बनर्जी और उनके चेले चपाटे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुनो, 8 महीने बाकी है बंगाल में इलेक्शन होने के। 8 महीने। इन 8 महीनों में अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने लोगों को रोजगार नहीं दिया और इंग्लिश मीडियम स्कूल गांव गांव में नहीं खोले, तो याद रखो, जिन लोगों ने तुम्हें कुर्सी पर बैठाया है, तुम्हारी सरकार बनाई है, तुम्हें सीएम बनाया है, वही लोग तुम्हारी कुर्सी के 4 पाए को तोड़ देंगे और दोबारा कभी तुम्हें सीएम बनने नहीं देंगे।
बहुत हो गई धर्म की राजनीति, देश बर्बाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को मुसलमानों से डरा रहा है, ममता बनर्जी की सरकार मुसलमानों को हिंदुओं से डरा रही है। और हम इमाम के लोग कहते हैं ना हिंदू को मुसलमान से डरने की जरूरत है, ना मुसलमान को हिंदू से डरने की जरूरत है। खतरे में ना हिंदू है ना मुसलमान है, बल्कि खतरे में सिर्फ और सिर्फ संविधान है। और उस संविधान को बचाने के लिए हम इमाम के लोग पूरे भारत में, पूरे बंगाल में गली गली कुचे कुचे में फिर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह भारत हो या बंगाल हो या बिहार हो या यूपी हो, इंशाअल्लाह एआईएमआईएम के झंडे तले एक इनकलाब उभरेगा, एक भीड़ आएगी, एक जमात उभरेगी और ऐसा वोट इमाम को पड़ेगा, ऐसी ताकत इमाम को बढ़ेगी कि बिना इमाम के समर्थन से न बंगाल में सरकार बनेगा, न यूपी में सरकार बनेगा, न बिहार में सरकार बनेगा, न गुजरात में सरकार बनेगा, न मध्य प्रदेश में सरकार बनेगा। और जिस दिन हमारे समर्थन से सरकार बनेगी, उस दिन जो तेलंगाना में जैसा सरकार चलती है वैसे ही सरकार बंगाल में चलेगा। तेलंगाना में इमाम के कितने विधायक है भाई? 7, 1 सांसद, 7 विधायक और 40 कॉर्पोरेटर। सरकार कांग्रेस की है लेकिन मनमानी इमाम की चलती है। सरकार कांग्रेस की, सीएम कांग्रेस का, लेकिन बात इमाम की मानी जाती है। लेकिन बंगाल में इमाम के ना होने की वजह से ममता बनर्जी जो चाहे वो करती है, जैसा चाहे वैसा बयान देती है। कभी कहती है कि नहीं यहां पर वक्फ का आंदोलन नहीं होगा, वक्फ का आंदोलन होगा तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं, आंदोलन करना है तो दिल्ली जाकर करो। ऐसा बयान वो क्यों दे रही है? क्योंकि उनके अंदर घमंड, तकब्बुर घुस चुका है। वो तकब्बुर जो फिरौन को ले डूबा, जो नमरूद को ले डूबा, जो अबू जहल को ले डूबा, ये तकब्बुर इंशाअल्लाह एक दिन ममता बनर्जी को भी ले डूबेगा। क्योंकि उनको समझना चाहिए जब बंगाल में कांग्रेस को लोगों ने खत्म किया, सीपीएम को खत्म किया, तो ममता बनर्जी कौन खेत की मूली है? आप लोग इमाम का साथ दीजिए, धर्म के नाम पर नहीं, कर्म के नाम पर साथ दीजिए। अगर आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए तो इमाम को वोट कीजिए। अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल चाहिए तो इमाम को वोट दीजिए। इंस्टीट्यूट चाहिए तो इमाम को वोट दीजिए। रोजगार चाहिए तो इमाम को वोट दीजिए। अच्छे सड़क चाहिए तो इमाम को वोट दीजिए। अच्छा पानी, बिजली चाहिए, इमाम को वोट कीजिए। और अगर इमाम को वोट नहीं करेंगे तो 70 साल में जैसे कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी ने मिलकर हमारी नस्ल को बर्बाद किया है, खत्म किया है, हमारी नस्ल को जाहिल बना दिया, आने वाले 70 सालों में वो आपकी नस्लों को जाहिल बना देंगे। तो क्या आप अपनी नस्लों को जाहिल बनते हुए देखना चाहते हैं, या फिर अपने नस्लों को आप डॉक्टर, इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते हैं? तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए इमाम का साथ दीजिए, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए इमाम का साथ दीजिए, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाने के लिए इमाम का साथ दीजिए। क्योंकि जब तक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं खुलेगा तो आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे? इसीलिए ये जो ममता बनर्जी की सरकार है, इन्होंने सरकारी स्कूल के हालात खराब करके रखे हैं ताकि कोई भी बच्चा अच्छा पढ़ाई ना कर सके और डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सके। तो ये आते हैं बीजेपी से डराने, हम आए हैं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दिलवाने। फैसला आपका है। मुझे उम्मीद है मैंने जो पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो आप तक इंशाल्लाह पहुंच गई होगी। और अल्लाह चाहेगा तो ये पैगाम करोड़ों लोगों तक इंशाल्लाह सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंचेगा। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आपके सामने मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट असदुल साहब अपनी बात रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।